अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खुशबाश होंगे, फिट फाट होंगे। आज की जो वीडियो है ये एक आपकी, आप इसको फूड स्पा भी कह सकते हैं। बेसिकली आज जो हम है एक मार्वलस किस्म का फिट ट्रीटमेंट करेंगे आपके पाँव का, क्रैक्ड हील्स का। जिनकी क्रैक्ड हील्स का जिन्हें इशू है, जिनकी बकायदा से फ्लेकी हील हुई हुई है, उसको हम हील करेंगे। आपके ड्राई फूट हैं, किसी किस्म का भी पेडिक्योर या पाँव की क्रैक हील्स की क्रीम्स आप इफेक्ट नहीं करती, तो आप यकीन जानें कि ये प्रोसेस एक दफ़ा आप अपने पाँव पे करेंगे और फिर उसके बाद आप महंगे से महंगे स्पा का ट्रीटमेंट भूल जाएंगे। और इसके साथ ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो देखें और अगर पसंद आए तो थम्स अप देना मत भूलिएगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जी डियर, हम अपना पेडिक्योर स्टार्ट करने लगे हैं। पहला स्टेप जो पेडिक्योर में होगा वो ये है कि आपने नेल पॉलिश रिमूवर लेना है और कॉटन बर्ड या वाइप की हेल्प से आपने अपनी नेल पॉलिश रिमूव कर देनी है। मैं नेल पॉलिश रिमूव करके फिर आती हूँ। जी, अब हम अपनी रेमेडी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने एक बोल में 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर का ले लिया है, सिरका। इस सिरके के अंदर हमने 4 टीस्पून सॉल्ट, नमक के ऐड करने हैं। 1 2 3 एंड 4, 4 चम्मच नमक और 2 चम्मच सिरका। इसके बाद ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं बेकिंग सोडा ऐड करूँगी 1 टीस्पून। जी, 1 टीस्पून भर के आप इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही मैं इसमें शैम्पू ऐड करूँगी। ये बहुत बहुत अमेजिंग रेमेडी है और आप बिल्कुल पार्लर्स के पेडिक्योर्स भूल जाएंगे। उसकी रीज़न ये है एक्सक्यूज़ मी, कि पार्लर्स के जो पेडिक्योर हैं मसाज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो ठीक होते हैं, लेकिन उतना ऑन एंड ऑफ अगर आप वो जाके करा नहीं रहे होते तो उसका इतना बेनिफिट नहीं आ रहा होता। ये देखें, एक बड़ी ही हमारी प्यारी सी स्मूथ सी पेस्ट बन गई है। इसको मैं अपने पाँव पे अप्लाई करूँगी। देखें, यूँ आपने इसको अपने पाँव पे अच्छे से अप्लाई करना है, हील्स पे स्पेशली। इसे आप पाँव के अगले हिस्से पे भी अप्लाई करेंगे। ये प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मैंने सबसे पहले अगर कोई काम किया था तो वो ये किया था, मैंने नेल पॉलिश अपनी रिमूव कर दी थी, ठीक है। और नेल पॉलिश रिमूव करने के बाद हमने ये अच्छे से एप्लीकेशन करनी है। ये इस मिक्सचर की जो हमने बनाया है, पाँव इसमें डिपी डिप होंगे। और इसके बाद हम एक शॉपर जो है वो अपने पाँव पे पहन लेंगे। एक दफ़ा फिर से ज़रा हील्स पे एप्लीकेशन आप दोबारा कीजिए लाइक दिस, ठीक है। और उसके बाद ये शॉपर इस पाँव पे फिक्स कर लें। इसी तरीके से हम दूसरा पाँव करेंगे, दूसरे पाँव पे हम अप्लाई करेंगे। जी जनाब, तो ये मैंने दोनों पाँव के ऊपर शॉपर लपेट लिए हैं और इसको मैं 15 मिनट का टाइम दूंगी। 15 मिनट के बाद हम आके नेक्स्ट स्टेप करेंगे। जी हेलो, ये देख लें, ये दोनों पाँव रैप हुए हुए 15 मिनट्स गुजर चुके हैं। अब मैं इसको रिमूव करूँगी। ये देख रहे हैं, अब सबसे पहले इसको मैं हैंड से मसाज दूंगी। सर्कुलर मोशन में आपने अच्छे से अपने फीट को स्पेशली नीचे से, आई होप आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इसको आपने अच्छे से मसाज कर लेना है, ठीक है। ये डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे और अब आपने फोकस करके अपने पाँव को पहले हाथ से मसाज दें ताकि हमारा जो भी विनेगर है और जो हमारा सोडा है और जो हमारा शावर जेल है वो अच्छे से हमारी स्किन में, आपको इतना अच्छा स्क्रब फील होगा। अपने थम्स से आपने अपने पाँव के प्रेशर पॉइंट्स को भी एक्टिवेट करें तो ना सिर्फ कि आपके पाँव की क्लेंजिंग और क्लीनिंग होगी, बल्कि ये आपकी मेंटल रिजुनविनेशन भी साथ साथ है। इसको अच्छे से ऐसे से कर लें। उसके बाद आप लोगों ने ले लेना है, कोई भी लोफा आपके पास है, पत्थर का है, हाथ वाला है, इससे आपने अपने पाँव को
अच्छे से एक गुड स्क्रब देना है, ठीक है। नमक जो है ना वो बिल्कुल डिज़ोल्व नहीं होता इस उसमें, और एक बेहतरीन किस्म का ये आपकी डेड स्किन को के रिमूवल के लिए। अभी से आप देखें कितने मज़े की स्किन आ रही है नीचे से। और ये प्रोसेस अगर आपके पाँव नीचे से ज़्यादा ख़राब हैं तो आप हर 10 दिन के बाद कर सकते हैं, अदरवाइज़ 15 डेज़ के बाद आप ये करेंगे बहुत जेंटली। वाले टोज़, ये पॉइंट, ये ऊपर एंकल वाली साइड, ख़ास तौर पे ये जो आपके थम्स हैं, इनकी ये जो क्यूटिकल्स वाली जगह होती है नाखूनों की, ये एक अच्छा सा इसको मसाज दें जी। अब हमने ये पाँव को इसके अंदर डिप कर लेना है और मैं अपने हैंड्स भी वॉश कर लूँगी क्योंकि मैंने हैंड से ही बेसिकली इसको मसाज किया है पाँव को। अब ये जो हमारा पानी है, इस पानी के अंदर मैंने सिर्फ थोड़ी सी शावर जेल और थोड़ा सा सिरका, 1 टीस्पून सिरका, क्योंकि सिरका हमने अच्छे से पाँव में रब कर चुके हैं और उसके बाद जो है ना और मज़ीद की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ 1 चम्मच सिरका, ताकि ओवरऑल स्किन दोबारा से नीट हो जाए। 15 मिनट के लिए मैंने पाँव को इसमें सोक कर लेना है। आपने इसको इतना पानी गर्म होना चाहिए कि आपकी जो बॉडी है वो उस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर ले। तो नीम गर्म से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होगा। 10 to 15 मिनट्स आप इसमें डिप करें, और ये डिप करना जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग भी होगा। आफ्टर 15 मिनट्स पाँव को हम अच्छे से वॉश कर लेंगे लाइक दिस। और अब ये आप जो है विद इन फर्स्ट एप्लीकेशन में ये जो आपने स्क्रबर अप्लाई किया था, आप इसका मैजिक देखेंगे और आपने ये करना है और मुझे फिर लाजमी फ़ीडबैक देना है। अब मैं आफ्टर इसके बाद अगर आप ये पेडिक्योर कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, आपने नेल कटर से अपने नेल्स काटने हैं और शेपर्स यूज़ करते हुए, क्योंकि नेल्स भी हमने देखे पानी में, चूँकि भी पानी में भी डिप किए हैं और विनेगर सोल्यूशन में भी वो रहे हैं, तो इसकी वजह से जो नेल्स हैं वो भी बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, नीट भी हो गए हैं। अगर तो किसी के पीले नेल्स हैं नेल पॉलिश की एप्लीकेशन की वजह से, या फिर प्रॉपर हाइजीन अगर नहीं रखी जाती, तो नेल्स एट टाइम्स जो है वो येलो हो जाते हैं। तो अगर आपको येलो नेल्स का इशू है तो ये जो है विनेगर का डिप, ये आपके नेल्स को रियली शाइनी और ब्यूटीफुल करने वाला है। अपने मुताबिक आपने अपनी नेल्स को शेप अप करें। नेल कटिंग करने के बाद नेक्स्ट मैंने ये एक स्क्रैपर कह लें, इससे मैंने अपनी साइड्स नेल की, वैसे तो इनके अंदर इतने डिप और इतनी क्लीनिंग के बाद कुछ भी नहीं रह गया, लेकिन चलें, जस्ट बस दैट्स ऑल। अब ये हमारा हो गया। अब मैं इसके लिए क्रीम बनाऊंगी और वो मैं आपको दिखाऊंगी कि वो मैंने किस तरह बनानी है और कैसे लगानी है। इसके लिए आप लोगों ने एक बोल लिया, कोई हैवी एक्सपेंसिव किस्म की पेडिक्योर क्रीम्स हमें नहीं चाहिए। कॉर्नफ्लोर जी, कॉर्नफ्लोर, कॉर्न स्टार्च, ये आपने ले लेना है 1 छोटी चम्मच, बहुत भर के नहीं लेंगे, 1 छोटी चम्मच, ठीक है। ये कॉर्नफ्लोर डाल लिया। इसके अंदर ऐड करेंगे वेज़लीन, ये भी हम इसमें ऑलमोस्ट हाफ़ टी स्पून, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर में हाफ़ टी स्पून वेज़लीन और थोड़ी सी एलोवेरा जेल। अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो कोई भी आप थोड़ी सी क्रीम हाफ़ टी स्पून जितनी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने एलोवेरा जेल, वेज़लीन और कॉर्न स्टार्च लिया है और मैंने अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसको अच्छे से मिक्स करें, देखें आप कहेंगे पता नहीं कौन स्टार्च क्या करेगा या ये क्या होगा, लेकिन आप ये बनाएंगे और ये लगाएंगे और फिर मुझे आपने इसके इफ़ेक्ट्स बताने हैं। ये पाँव ले लें, पाँव के नीचे वाले हिस्से को, ये वाला पाँव मैं आपको शो करती हूँ, ये देखें।
ख़ास तौर पे एड़ी के ऊपर। एड़ी आप देखें कितनी ब्यूटीफुल और कितनी सॉफ्ट हो गई है। तो जिनको भी एड़ी का इशू है और वो डिफरेंट किस्म की क्रैक क्रीम्स, हील क्रीम्स और ये सारी चीज़ें करते रहते हैं, आपने ये लाजमी बनाना है, करना है और मुझे इफ़ेक्ट बताना है। इसी तरह हम ये क्रीम और लेंगे, इसे पाँव के ऊपर लगाएंगे और इससे पाँव को अच्छे से सर्कुलर मोशन में मसाज देंगे। ये देखें, आपने मेरा पाँव का बिफोर भी देखा था और आपके सामने मैंने ये बनाया है और अप्लाई किया है। ख़ास तौर पे इस जगह पे मोस्टली आपकी ड्राई स्किन होती है ज़्यादा, तो इस जगह को आपने अच्छे से मसाज देना है। तो ये कॉर्नफ्लावर से एक तो ये होगा कि एक जो वैसलीन बहुत ज़्यादा चिपचिपी होती है वो चिपचिपाहट बिल्कुल नहीं आएगी और आपके पाँव लवेबली सॉफ्ट हो जाएंगे। ये था हमारा आज का स्पा ट्रीटमेंट। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। देखने में इंग्रेडिएंट्स सारे वो हैं जो इजीली आपके किचन में अवेलेबल हैं, लेकिन आपको मैं फिर कह रही हूँ कि एक दफ़ा जब आप करेंगे तो आप मोरक्कन, टर्किश सारे स्पास भूल जाएंगे। पाँव आपके फूलों की पंखड़ियों की तरह नाजुक हो जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। इसके साथ ही आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं और बहुत जल्द बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो के साथ फिर आऊँगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।